Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. Class 6 RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का चैप्टर 8 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व किया जा रहा है, जिसमें प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 8A सॉल्व की थी। आज हम एक्सरसाइज 8B सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, इफ a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। एक्सप्रेशन दिए हैं, उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर यह है कि a की वैल्यू 2 रखनी है और b की वैल्यू 3, और तब गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करना है। तो फर्स्ट में दिया है a प्लस बी, तो यहां पर a इक्वल टू 2 रखेंगे और b इक्वल टू 3, फिर देखेंगे वैल्यू क्या आती है। तो a प्लस बी ये गिवन एक्सप्रेशन है, और यहां हम क्या करेंगे, a इक्वल टू 2 रखेंगे और b इक्वल टू 3 रखेंगे। यहां लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 3 इन द गिवन एक्सप्रेशन। तो देखिए a प्लस बी क्या बन जाएगा, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी। तो a की जगह हम क्या रखेंगे 2, फिर प्लस है, और इस b की जगह क्या रखना है, b की वैल्यू 3 दे दी है तो 3। अब 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, तो a प्लस बी की वैल्यू यहां पर क्या मिलेगी 5। आइए देखते हैं इसका सेकंड में दिया है a स्क्वायर प्लस ए बी, तो a स्क्वायर प्लस ए बी में a इक्वल टू क्या रखेंगे 2, क्योंकि दिया हुआ है, और b इक्वल टू रखेंगे 3। तो देखिए यहां पर a स्क्वायर प्लस ए बी, अब a की जगह क्या है 2, तो a का स्क्वायर दैट मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस a की जगह 2 और b। a b के बीच कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स ये मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। तो a और b का मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पर। तो 2 इंटू बी की वैल्यू क्या है 3। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 2 का मल्टीप्लाई 2 में करना है। मल्टीप्लिकेशन में 2 टाइम्स 2 लिखना है, 2 इंटू 2, तो ये 4 हो जाएगा, प्लस 2 3 जा 6। अब 4 प्लस 6 क्या होगा, ये हो जाएगा 10। तो इस तरह से हमने a स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू फाइंड कर ली है, जहां पर a इक्वल टू 2 है और b इक्वल टू 3 है, तब वैल्यू आती है 10। आइए देखते हैं इसका थर्ड। यहां थर्ड में लिखा है ए बी माइनस ए स्क्वायर, दैट मीन्स गिवन एक्सप्रेशन क्या है ए बी माइनस ए स्क्वायर। यहां पर सब्सटीट्यूट करेंगे a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 3। तो ए बी माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी, तो हम लिखेंगे ए बी माइनस ए स्क्वायर, ए की जगह रखेंगे 2, ए बी दैट मीन्स ए इंटू बी, तो और बी की जगह है 3, फिर ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, ए का स्क्वायर, तो ए की वैल्यू तो 2 है, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 2 3 जा 6 माइनस 2 का स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2, 2 का 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन में 2 टाइम्स आएगा, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 हो गया। अब 6 माइनस 4 क्या होगा, 6 में 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2। आइए देखते हैं इसका फोर्थ में दिया है 2a माइनस 3b, तो गिवन एक्सप्रेशन क्या है 2a माइनस 3b, और यहाँ a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 3 के लिए इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2a माइनस 3b, 2 की जगह 2 लिखेंगे, और a की जगह हम लिखेंगे 2, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू 2 दिया हुआ है। फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर 3 लिखेंगे, 3b यानी 3 इंटू बी, तो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 3 दी हुई है, तो 3 लिखेंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ 2 2 जा 4 माइनस 3 3 जा 9, तो 4 माइनस 9, यहाँ 9 माइनस 4 नहीं है, 4 माइनस 9 है, तो 4 माइनस 9 का डिफरेंस आएगा 5, और साइन बड़े वाले इंटीजर का, तो 9 बिगर इंटीजर है उसका साइन माइनस है, तो यहाँ माइनस लगाएंगे, दैट मीन्स 2a माइनस 3b इक्वल टू माइनस 5। फिफ्थ में दिया है 5a स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पर a इक्वल टू 2 रखते हैं और b इक्वल टू 3 रखते हैं, फिर देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 3 इन द गिवन एक्सप्रेशन। अब यहाँ 5a स्क्वायर माइनस 2ab की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो 5 की जगह 5 लिखेंगे इंटू a का स्क्वायर, तो a की वैल्यू तो 2 है, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2 है, ये लिखा हुआ है, इंटू बी की वैल्यू क्या है 3 लिखा हुआ है, तो 3। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ 5 की जगह 5
और 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4। यहाँ -2 इंटू 2, 2 2 जा 4 इंटू 3। अब 5 4 जा 20 -4 3 जा 12। 20 में 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, वैल्यू आएगी 8। तो 5a² माइनस 2ab की वैल्यू एट a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 3 पर क्या होगी, 8 होगी। ये इसका आंसर होगा। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट। 6 में दिया है a³ माइनस b³। तो सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 3 इन द गिवन एक्सप्रेशन। तो a³ माइनस b³ में a इक्वल टू 2 रखना है, ये रख दिया 2। a का क्यूब मीन्स 2 का क्यूब माइनस b का क्यूब, दैट मीन्स b की जगह हम 3 रखेंगे और 3 का क्यूब। 2 का क्यूब मतलब मल्टीप्लिकेशन में 2 3 टाइम्स लिखा जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, या वैल्यू आएगी 8 माइनस 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 टाइम्स को मल्टीप्लिकेशन में 3 टाइम्स लिखा जाएगा, तो ये होगा 27। अब 8 माइनस 27 करना है, स्मॉलर वैल्यू में ग्रेटर वैल्यू को सपरेट करना है, ये कहिए, तो आंसर माइनस में ही आएगा। अब इनका डिफरेंस क्या आएगा, 27 और 8 का डिफरेंस 19 है, दैट मीन्स ये वैल्यू आएगी -19। अब ये 27 माइनस 8 होता तो प्लस का 19 आता, बट 8 माइनस 27 है, 27 के सामने माइनस है, तो माइनस में वैल्यू आएगी -19। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ। एक्सप्रेशन दिए हैं यहाँ 1 से लेके 6 तक। यहाँ पर हमें x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 3, z इक्वल टू 5 के लिए वैल्यूज फाइंड करनी है। तो फर्स्ट में एक्सप्रेशन दिया हुआ है 3x माइनस 2y प्लस 4z। अब यहाँ क्या सब्स्टिट्यूट करना है, x की जगह 1 लिखेंगे, y की जगह 2 लिखेंगे और z की जगह 5 लिखेंगे। तो हम यहाँ स्टेटमेंट लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 5 इन द गिवन एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर 3 की जगह 3 इंटू एक्स, दैट मीन्स मल्टीप्लाइड विथ, अब x की वैल्यू तो 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे, फिर ये माइनस है तो माइनस लगाएंगे यहाँ पर, फिर 2 है तो 2 लिखेंगे, 2y यानी 2 इंटू वाई, बट y की वैल्यू क्या है 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर प्लस 4 की जगह 4 इंटू z की जगह 5 लिखेंगे। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे, 3 1 जा 3 माइनस 2 2 जा 4 प्लस 4 5 जा 20। अब यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज कौन सी हैं, 3 और 20, ये प्लस वाली वैल्यू तो इन्हें ऐड करेंगे, 20 प्लस 3 23 हो जाएगा, और माइनस क्या करना है, -4 है। अब 23 माइनस 4 करेंगे तो 23 में 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 19 आएगा, तो ये इसका आंसर होगा। सेकंड में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पर भी क्या करना है, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 5 सब्स्टिट्यूट करना है, फिर वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए इसे लिख लेते हैं पहले कि सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 5 इन द गिवन एक्सप्रेशन। अब यहाँ 1 लिखेंगे x की जगह, दैट मीन्स x का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, प्लस y का स्क्वायर, y की जगह तो 2 है तो 2 का स्क्वायर, प्लस z का स्क्वायर, z की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर होगा 1 इंटू 1, दैट मीन्स 1, प्लस 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2, दैट मीन्स 4, प्लस 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5, मल्टीप्लिकेशन में 2 टाइम्स 5 लिखना है तो 5 इंटू 5 लिखा तो 25 आया। अब इन्हें ऐड करेंगे, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 25 इक्वल टू 30। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 30 आएगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट। थर्ड में एक्सप्रेशन दिया है 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पर भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 5, तो इसे लिख लेते हैं। अब यहाँ पर 2 की जगह लिखेंगे 2, x स्क्वायर कहा गया है और x की वैल्यू तो 1 है, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर, माइनस 3 की जगह 3 और वाई स्क्वायर, तो y की जगह क्या लिखना है, y स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में 2 कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, दैट मीन्स 5 का स्क्वायर, क्योंकि z की जगह हमने 5 सब्स्टिट्यूट किया है। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 3, 2 का स्क्वायर होता है 4, दैट मीन्स 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 आएगा, तो यहाँ 4 लिखेंगे,
प्लस 5 का स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5, 5 मल्टीप्लाइड विथ 5, तो 25 आएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं। 2 1 जा 2 माइनस 3 4 जा 12 प्लस 25। अब यहाँ पर 25 प्लस का है और 2 प्लस का है, तो सेम साइन वाले ऐड हो जाते हैं, तो 25 और 2 मिलके क्या बनेंगे 27, और माइनस में क्या है 12। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 27 में 12 सब्ट्रैक्ट होगा तो वैल्यू आएगी 15। तो 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू 15 होगी एट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 5 पर। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट। तो फोर्थ में एक्सप्रेशन दिया है एक्स वाई प्लस वाई जेड माइनस जेड एक्स, और यहाँ पे भी क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 2, जेड इक्वल टू 5, और फिर वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आइए इन वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखते हैं एक्स वाई प्लस वाई जेड माइनस जेड एक्स या जेड इंटू एक्स इक्वल टू क्या बनेगा। तो एक्स की जगह 1 मल्टीप्लाइड विथ वाई, वाई की वैल्यू 2 है तो 2 लिखेंगे, प्लस वाई इंटू जेड, तो वाई की वैल्यू 2 है और जेड की वैल्यू 5 है, तो 2 इंटू 5, माइनस की जगह माइनस जेड एक्स, जेड की वैल्यू 5 है इंटू एक्स यानी मल्टीप्लाइड विथ एक्स, एक्स की वैल्यू तो 1 दी है। आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 1 2 जा 2 प्लस 5 2 जा 10 माइनस 5 1 जा 5। अब 2 प्लस 10 ये मिलके हो जाएगा 12, और माइनस में 5 है तो माइनस 5 करेंगे। अब 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या मिलेगा 7। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड माइनस जेड एक्स की वैल्यू 7 होगी एट एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 2 एंड जेड इक्वल टू 5 पर। ये हमारा आंसर आ गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। फिफ्थ में एक्सप्रेशन दिया है 2x स्क्वायर वाई माइनस 5y जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 2 और जेड इक्वल टू 5, और फिर वैल्यू फाइंड करेंगे। अब गिवन एक्सप्रेशन में x की जगह 1 रखते हैं, y की जगह 2 और 5 की जगह z की जगह 5 रखते हैं, और फिर देखते हैं वैल्यू। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ये 2x स्क्वायर वाई है, दैट मीन्स 2 में किसका मल्टीप्लाई हुआ है एक्स स्क्वायर का, फिर मल्टीप्लाई हुआ है वाई का। तो 2 की जगह 2, एक्स का स्क्वायर, तो एक्स की जगह तो अब हम 1 लिखेंगे, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर, और यहां पर इंटू का साइन लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे तो भी मल्टीप्लाई ही माना जाएगा, और मल्टीप्लाइड विथ वाई, वाई की वैल्यू 2 है, माइनस 5y जेड, तो 5 की जगह 5, वाई की जगह 2 इंटू जेड, जेड की जगह 5 प्लस एक्स वाई स्क्वायर, तो प्लस एक्स की जगह 1, वाई का स्क्वायर दैट मीन्स 2 का स्क्वायर, वाई इंटू 2 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई का साइन लगाएं या ना लगाएं सेम ही चीज़ है। यहाँ पर वाई की जगह 2 हमने लिखा है तो ये 2 का स्क्वायर बना, तो 1 इंटू 2 का स्क्वायर। अब आगे देखते हैं इसको। तो 2 की जगह 2 लिखेंगे, इंटू 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और यहाँ पर इंटू 2 लिखेंगे, माइनस 5 2 जा 10 5 जा 50, प्लस 1 इंटू 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 आएगा। आगे सॉल्व करते हैं। तो 2 इंटू 1 इंटू 2 4, माइनस 50, और प्लस 1 इंटू 4 क्या होगा प्लस का 4 होगा। अब यहाँ पर प्लस का 4 है, ये 4 4 और 4 मिलके क्या बन जाएंगे 8, और माइनस का 50 है। यहाँ पर 8 माइनस 50 दिया है, 8 स्मॉलर नंबर है 50 ग्रेटर नंबर है, 8 माइनस 50 दोनों का डिफरेंस आएगा यहाँ पर 42, और साइन बड़े वाले इंटीजर का दैट मीन्स 50 की वैल्यू ज़्यादा होती है 8 से, उसका साइन माइनस है तो माइनस लगाएंगे, तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी -42। आइए देखते हैं नेक्स्ट। 6 में दिया हुआ एक्सप्रेशन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, तो यहाँ भी x इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 2 एंड जेड इक्वल टू 5 सब्स्टिट्यूट करना है। तो लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 5 इन द गिवन एक्सप्रेशन। अब x क्यूब दैट मीन x की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 का क्यूब, x क्यूब मीन्स 1 का क्यूब, माइनस y क्यूब, तो y की जगह 2 दैट मीन्स 2 का क्यूब, माइनस z की जगह क्या रखना है 5,
तो जेड क्यूब मीन्स 5 का क्यूब। अब 1 क्यूब मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1, मल्टीप्लिकेशन में 3 टाइम्स 1 लिखना है, तो क्या वैल्यू आएगी 1 माइनस। ऐसे ही 2 क्यूब मल्टीप्लिकेशन में 3 टाइम्स 2 लिखना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये वैल्यू 8 आ जाएगी। ऐसे ही माइनस 5 क्यूब, तो 5 को 3 टाइम्स लिखना है, 5 इंटू 5 इंटू 5 मल्टीप्लिकेशन में, तो ये वैल्यू आएगी 125। अब देखिए ये 1 है और 8 भी माइनस का है, 125 भी माइनस का है, दोनों के साइन सेम है, तो ये 8 और 125 इनके बीच एडिशन होगा और ये बन जाएगा 133, और दोनों के साइन ही क्या है, माइनस साइन के साथ है, तो यहाँ भी माइनस लिखेंगे। अब 1 माइनस 133, 133 और 1 इनका डिफरेंस आएगा 132, और साइन बड़े वाले इंटीजर का, तो 133 की वैल्यू ज़्यादा है, इसका साइन माइनस है, तो यहाँ माइनस लिखेंगे, तो माइनस 132। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड में दिया है इफ p इक्वल टू -2 q इक्वल टू -1 एंड r इक्वल टू 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, और एक्सप्रेशन दिए हैं, तो यहाँ पे क्या करना है, p की जगह -2 सब्स्टिट्यूट करना है, q की जगह -1 और r की जगह 3। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब यहाँ पर p इक्वल टू -2 q इक्वल टू -1 और r इक्वल टू 3 रखेंगे, फिर देखेंगे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होती है। तो इसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर p की जगह लिखेंगे -2, तो p का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, फिर प्लस q का स्क्वायर मीन्स q की जगह लिखेंगे -1, दैट मीन्स -1 स्क्वायर, माइनस r का स्क्वायर, r की वैल्यू तो 3 है, दैट मीन्स 3 का स्क्वायर। अब -2 का स्क्वायर मीन्स -2 इंटू 2, -2 का स्क्वायर मीन्स -2 इंटू -2, तो ये वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। और एक तरीका है कि वैल्यू माइनस होगी या प्लस, तो ऊपर पावर देखते हैं, अगर पावर क्या है, इवन पावर है, 0 2 4 6 8 है, तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा। अगर पावर जैसे यहाँ 2 है, अगर इसकी जगह 1 होता, 3 होता, 5 होता, 7 होता और माइनस में कोई वैल्यू होती, तो वैल्यू क्या आती है, हमेशा माइनस में आती। तो यहाँ इवन पावर है तो आंसर प्लस में आएगा। अब प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये -1 इंटू -1, ये वैल्यू आएगी 1, माइनस 3 का स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3, 3 3 जा 9। अब 4 प्लस 1, ये दोनों वैल्यू क्या है, प्लस की है, तो ये 5 और माइनस क्या है, 9 है, तो 5 में 9 सब्ट्रैक्ट होगा, यानी स्मॉलर वैल्यू में ग्रेटर वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो आंसर माइनस में आएगा, -4। आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ एक्सप्रेशन दिया है 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर। यहाँ पे भी p इक्वल टू -2 q इक्वल टू -1 और r इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करना है, तो इसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 2p स्क्वायर दैट मीन्स 2 इंटू p का स्क्वायर, p की वैल्यू क्या है -2, तो हम यहाँ लिखेंगे -2 का स्क्वायर, फिर माइनस q का स्क्वायर लिखा है, q की वैल्यू क्या है, -1 है, तो -1 का स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर, तो 3 की जगह 3 और r स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर, क्योंकि r की वैल्यू तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे। अब 2 इंटू -2 का स्क्वायर क्या होगा, -2 इंटू -2, इसकी वैल्यू आएगी 4, फिर -1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 इंटू -1, दैट मीन्स 1 आएगा, प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 इंटू 3, दैट मीन्स 9। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 2 4 जा 8 -1 प्लस 9 3 जा 27, तो 27 प्लस का है और 8 प्लस का है, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 8 प्लस 27 ये 35 आएगा, -1 35 -1, तो 35 में 1 माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 34। तो इस तरह से 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर की वैल्यू होगी 34 एट p इक्वल टू -2 q इक्वल टू -1 एंड r इक्वल टू 3 पर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड में एक्सप्रेशन दिया है p माइनस क्यू माइनस r, तो यहाँ भी सब्स्टिट्यूट करेंगे p इक्वल टू -2 q इक्वल टू -1 एंड r इक्वल टू 3 और देखेंगे क्या वैल्यू मिलती है। p माइनस क्यू माइनस r, तो p की जगह हम लिखते हैं -2 माइनस q की वैल्यू क्या है, -1, तो q की जगह हमने लिखा है -1,
तो ये माइनस है तो इसकी जगह हमने माइनस लिखा, क्यू की जगह हम लिखते हैं -1। तो दो साइन एक साथ नहीं लिखते इसलिए इसको ब्रैकेट में हमने लिख लिया है -1। ये माइनस कौन सा है, ये क्यू के सामने जो माइनस लगा है, और ये -1 क्या है, क्यू की जगह हमने -1 लिखा। अब माइनस की जगह ये माइनस और आर की जगह 3 लिखेंगे यहाँ पर, तो आर की जगह 3 लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट -2। आप एक चीज़ याद रख लीजिए कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस लग गया है, किसी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस लग गया है तो अंदर कितने भी टर्म है, जितने भी टर्म है, जैसे यहाँ तो एक ही टर्म है, जितने भी टर्म्स हैं उन सबका साइन बदल जाया करेगा। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, तो ये -1 क्या बन जाएगा यहाँ पर, +1 जाएगा। फिर ये माइनस, अंदर साइन क्या है, 3 का साइन क्या है, यहाँ माइनस नहीं है, ये प्लस साइन है अंदर। अगर जिस भी डिजिट के सामने कोई साइन नहीं है नंबर के सामने, दैट मीन्स वो प्लस का है, तो ये 3 क्या हो जाएगा, -3। अब देखिए -2 और -3 दोनों के साइन सेम है, तो ये ऐड हो जाएंगे, 2 और 3 मिलके 5 बन जाएंगे। उनका साइन क्या होगा, जो साइन था इनका, 2 का साइन माइनस, 3 का साइन माइनस, दैट मीन्स ये भी माइनस का, और ये +1। अब यहाँ दोनों के साइन अलग अलग है, तो जब भी साइन अलग अलग होते हैं तो उनका डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो एक वैल्यू माइनस में है, एक प्लस में है, तो साइन अलग अलग हैं, तो इनका डिफरेंस क्या होगा, 5 और 1 का डिफरेंस 4, और साइन कौन सा आएगा, जो बिगर नंबर, तो 5 और 1 में बड़ा कौन सा है, 5, और उसका साइन माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगेगा, तो यहाँ पर वैल्यू आती है -4। आइए देखते हैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन दिया है PQ + QQ + RQ + 3PQR। तो ये वेरिएबल है PQR, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, P = -2 और Q = -1 एंड R = 3, वैल्यू इनको देना है, फिर देखना है वैल्यू क्या है। तो यहाँ लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग P = -2, Q = -1 एंड R = 3। अब यहाँ P की जगह लिखेंगे -2, तो P का क्यूब मीन्स -2 का क्यूब, प्लस Q का क्यूब, Q की जगह लिखेंगे -1, दैट मीन्स -1 का क्यूब, प्लस R का क्यूब, R की वैल्यू 3 दी हुई है, तो 3 का क्यूब, प्लस 3P × Q × R प्लस 3 × P, तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं इसे, माइनस है -2, माइनस Q की जगह क्या लिखेंगे, -1, और R की जगह 3। अब यहाँ पर -2 का क्यूब क्या होगा, -2 × -2 × -2, ये वैल्यू आएगी -8, -1 × -1 × -1, ये -1 का क्यूब होगा, इसकी वैल्यू आएगी -1, प्लस 3 का क्यूब, दैट मीन्स 3 × 3 × 3, ये 27, तो यहाँ लिखेंगे 27। अब यहाँ पर प्लस का वैल्यू आएगी 3 × 2 × 1 × 3, ये वैल्यू आएगी 18। अब यहाँ पे हम देखते हैं माइनस का 8 है और माइनस का 1, तो ये मिलके बन जाएंगे -9, और ये प्लस का 27 है, प्लस का 18, ये आपस में ऐड होके बन जाएंगे प्लस के 45। अब दोनों के साइन अलग अलग हैं तो यहाँ सब्ट्रैक्शन होगा, 45 और 9 का डिफरेंस क्या आएगा, 36, और साइन बड़े वाले का नंबर का, तो बड़ा नंबर क्या है 45, तो उसको साइन प्लस है तो प्लस ही रहेगा, दैट मीन्स यहाँ पे वैल्यू मिलती है हमें 36। आइए देखते हैं नेक्स्ट। फिफ्थ में एक्सप्रेशन दिया है 3p² + 5pq² + 2pqr, तो यहाँ भी क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, p = -2, q = -1 एंड r = 3, और फिर देखेंगे वैल्यू क्या आती है। तो यहाँ पर 3 की जगह 3, p का स्क्वायर, तो p की वैल्यू क्या है -2, दैट मीन्स -2 का स्क्वायर, और q की वैल्यू क्या है -1, फिर प्लस है, प्लस लिखिए, 5 की जगह 5, p की जगह -2, और q का स्क्वायर, दैट मीन्स -1 का स्क्वायर, प्लस 2pqr, दैट मीन्स प्लस 2, p की जगह -2, q की जगह -1, और r की जगह 3। अब 3 की जगह 3 इंटू -2 का स्क्वायर क्या होगा, -2 × -2, दैट मीन्स 4, और ये लिखा है यहाँ पे -1, तो इसे आप -1 ही रहने दीजिए, प्लस 5 × -2 इंटू -1 का स्क्वायर क्या होगा,
1 ही होगा, और प्लस 2 इंटू -2 इंटू -1 इंटू -3, तो इनका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, -3 आ जाता है। अब 3 इंटू 4 इंटू -1, ये यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर -1 का स्क्वायर है तो -1 इंटू -1 प्लस का 1 आएगा, तो यहाँ 1 लिखेंगे। अच्छा, फिर देखते हैं यहाँ पर, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा। 5 इंटू -2 इंटू 1 ये -10, और 2 इंटू -2 इंटू -3 इक्वल टू 12। अभी देखिए -12 है और ये प्लस का 12 है, तो ये जीरो हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ -10। तो यहाँ पर 3p स्क्वायर क्यू प्लस 5p क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई, -10। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट। 6 में दिया है p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 माइनस r की पावर 4। अब इनकी वैल्यू फाइंड करनी एक्सप्रेशन की, जब p इक्वल टू क्या हो, -2, q इक्वल टू -1 और r इक्वल टू 3। तो ये वैल्यू पुट करेंगे और फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुट करना है, सब्स्टिट्यूट करना सेम थिंग है, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर देखेंगे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आती है। तो आइए इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पर p की पावर 4 है, दैट मीन्स -2 की पावर 4। यहाँ पर हमने p की जगह -2 रख दिया है। फिर प्लस q की पावर 4, q रेज टू द पावर 4 भी कह सकते हैं। तो q की जगह हम यहाँ क्या प्लेस करेंगे, -1। तो q की पावर 4 था तो -1 की पावर 4 लिखेंगे। फिर माइनस r रेज टू द पावर 4 है, तो यहाँ पर r की जगह 3 रखेंगे, 3 रेज टू द पावर 4। अब -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, मल्टीप्लिकेशन में 4 टाइम्स -2 लिखेंगे, तो वैल्यू आएगी 16। प्लस का आएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर भी -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, 4 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे -1 का, तो वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। और -3, ये माइनस है, और 3 की पावर 4, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 टाइम्स 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसको लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो वैल्यू आएगी 81। अब देखिए 16 प्लस का है और 1 प्लस का है, तो ये मिलके हो जाएंगे 17, और 81 माइनस साइन के साथ है तो -81। अब 17 और 81, 17 में माइनस करना है 81, ये कहिए, तो स्मॉलर में बिगर नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो वैल्यू माइनस में आएगी। और 17 और 81 का डिफरेंस क्या आता है, 64, तो -64। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट यानी 6th पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद की क्वेश्चन, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 9, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अभी तक जो भी पढ़ाया गया इसको रिवाइज करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।